कि हम निकाह को आसान बनाएं जैसा कि शरीयत ने आसान बनाया है, जैसा कि हमारे नबी ने निकाह को आसान बनाया है। हम कहते तो हैं कि निकाह नबी की सुन्नत है, नबी ने निकाह किया है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन जब निकाह करने की बात आती है तो नबी की सुन्नत दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। निकाह को हमने एक ऐसी चीज़ बना दिया है, लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया की आई हुई चीज़ है, दूसरी शरीयत है, शरीयत से उसका कोई लेना देना नहीं है। निकाह जब शुरू होता है वहाँ से लेकर और निकाह जब ख़त्म होता है वहाँ तक कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये निकाह आसान बनाकर पेश किया गया है। एक आम आदमी इसको कर सकता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी इसको कर सकता है, कहीं से ऐसा नहीं लगता। हमने उसके अंदर इतना झालर, इतना झूम झाम, इतना लंबा लिफाफा डाल दिया है, इतनी चीज़ें ऐड कर दी हैं कि एक आम आदमी निकाह करने के लिए अपनी 40-40 साल की उम्र को खो देता है कि भाई मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं इस हालत में नहीं हूँ, मैं कहाँ से इतने मंडप का इंतज़ाम करूँगा और ऐसा मैरिज हॉल बुक करूँगा और फिर इतनी दावतें करूँगा, फिर इतनी डिशें चलाऊँगा और फिर इतने लोगों को दावतें दूँगा। मैं इस पोजीशन में अभी नहीं हूँ, मेरी माली हालत उतनी अच्छी नहीं है। आदमी ये सोच सोच कर 40-50 साल ऐसे ही निकाल देता है। उसकी वजह यह है कि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, कि बाबरकत निकाह वो है जिसका खर्चा कम हो, जिसके अंदर सहूलतें ज़्यादा हो, जिसके अंदर आसानी ज़्यादा हो, एक आम आदमी उसको कर सके, एक जनरल आदमी उसको कर सके, उसके लिए मुश्किल पैदा ना हो। लेकिन हमने निकाह को फजूल खर्ची से, रस्म व रिवाज से, डिमांड से, मुतालबे से हमने भारी कर दिया है, मुश्किल कर दिया है कि एक आम आदमी उसको नहीं कर सकता, एक मिडिल क्लास फैमिली उसको नहीं कर सकता। वो जब जवान होता है, कमाने धमाने के काबिल होता है, तो उसके दिमाग में एक बात अलग से ये रहती है कि भाई बीवी को तो पालना ही है, बच्चे को तो पालना ही है, माँ को तो पालना ही है, घर को तो चलाना ही है, लेकिन साथ में एक निकाह का जो इवेंट है, उसका जो खर्चा है, उसके लिए अलग से इंतज़ाम करना है। यानी निकाह को एक इवेंट, एक फंक्शन बना दिया है और उसके लिए वो अलग से मुस्तकिल तैयारी कर रहा है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कि भाई निकाह में इतने लोग होंगे, निकाह में ऐसे लोग होंगे और इतना बड़ा मंडप होगा और इतने लोग आएंगे, इतने ये आएंगे, तो एक फजूल खर्चा। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह में ज़्यादा से ज़्यादा औलिम वलो बिशातिन, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो वलीमा कर लो, अगरचे कि वो एक बकरा ही क्यों ना हो, अपनी ताकत के बकदर, अपनी वसात के बकदर। अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है मस्जिद में हम निकाह करें, चौराहे पे हम निकाह करें, जो महर की रकम बनती है उतना इंतज़ाम कर लें और बहुत आसानी और सहूलत के साथ मस्जिद में निकाह कर लें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो जितने की तौफीक दी है उतने लोगों का वलीमा कर लें। 10 लोगों की तौफीक है, 50 लोगों की है, 50,000 की है, अल्लाह ने अगर वुसअत दी है, कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलिम वलो बिशातिन, कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो एक बकरा भी तुम वलीमा कर सकते हो। जब हम शादी करते हैं तो सोचते हैं कि मैरिज हॉल आला से आला होना चाहिए, इंतज़ाम आला से आला होना चाहिए। जहाँ 50,000 से बात बन सकती थी वहाँ पर 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जहाँ पर 2 लाख से बात बन सकती थी वहाँ 20 लाख खर्च हो रहे हैं। वलीमे में अगर अल्लाह ने तौफीक दिया 50,000 को खिलाइए, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ये शो बिज़ नहीं है कि भाई निकाह को हम दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास इतना माल है, हम इतने लोग को खिला रहे हैं, हमने ऐसा फंक्शन कराया है, हम ऐसा इवेंट करा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक दिन में करोड़ों रुपए फूंक दिए। यह ऐसा कुछ नहीं है। निकाह में एक चीज़ है, वलीमा करने की ताकत जितने की है उतने की वलीमा कर लिया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फजूल खर्ची की वजह से एक आम आदमी निकाह करने पर सोचने के लिए मजबूर होता है कि मैं निकाह अभी करूं या बाद में करूं, क्योंकि समाज ने उसको बोझ बना दिया है, समाज ने इसको मुश्किल बना दिया है। एक तो ये, दूसरा जो निकाह मुश्किल हो गया है वो रस्म व रिवाज की वजह से। कदम कदम पर रस्म व रिवाज है, मंगनी से लेकर रुखसती तक हर एक का अपना रस्म है। मंगनी में 1000 तरीक़े का रस्म, निकाह में 1000 तरीक़े का रस्म,
रुखसती में 1000 तरीक़े का रस्म, जूता चुराई की रस्म, मेहंदी लगाई की रस्म, पोखर खनाई की रस्म, और फिर दूल्हे की अलग रस्म, और नहाने की अलग रस्म, चौखट की अलग रस्म, रवानगी की अलग रस्म, दाखिल होने की अलग रस्म, और इन तमाम रस्मों में पैसा है। दाखिल होना है तो पैसा दो, बाहर निकलना है तो पैसा दो, जूता निकालना है तो पैसा दो, पोखर खनाना है तो पैसा दो। और ये जो रस्म व रिवाज है, ये रस्म व रिवाज असल में शरीयत के रूह को ख़त्म कर देती है और निकाह को भी मुश्किल बना रही है, निकाह को भी बोझ बना रहा है। और अगर किसी ने ये ठान लिया कि चलो भाई हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, बहुत कंजूस है कोई आदमी, बहुत बखील है, फजूल खर्ची नहीं करेगा, और कोई बहुत दीनदार है, वो ये सोचा कि चलो हम रस्म व रिवाज नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, तो उसमें आ जाती है डिमांड, मुतालबा। आप लड़के वाले हैं तो आप मुतालबा कर सकते हैं। मुतालबा करने का हक़ आपको किसने दिया है कि आप लड़की वाले से मुतालबा करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, एक लिस्ट लगा देते हैं। बल्कि आप ये नोट करेंगे कि जो लोग बहुत दीनदार अपने आप को समझते हैं, बचपन से लेकर 55 तक अपनी ज़बान पर ये रट लगाए रखते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करूँगा, सादगी के मुताबिक करूँगा, शरीयत के मुताबिक करूँगा। मामला तय हो रहा होता है तो लड़के के बाप कहते हैं कि देखिए मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं सुन्नत और शरीयत और सादगी के मुताबिक निकाह करूँगा, लेकिन वो एक टोन उसमें डाल देता है कि देखिए आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, हमें नहीं चाहिए, आपकी बेटी ऐश करेगी, आप जो भी दीजिएगा अपनी बेटी को दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि ये एक चोर दरवाज़ा है, ये भी लेना चाहता है। ये सामने से नहीं मांग रहा लेकिन इनडायरेक्ट मांग रहा है। एक भिखारी तो वो है जो लंबी लिस्ट पकड़ा देता है अपनी लड़की वाले को कि भाई हमको कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रीज़र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। एक लिस्ट बना दिया कि भाई हम भिखारी हैं, मेरा बच्चा अपाहिज है, मेरा लड़का अपाहिज है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब जो हम शादी कर रहे हैं तो आप पर एहसान कर रहे हैं, हम आपकी बेटी से शादी करके आप पर एहसान कर रहे हैं। आज के बाद मेरा बच्चा जो है पैर पे खड़ा होगा, क्योंकि उसके पास घर नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास कमरा नहीं है, उसके पास एसी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो 5 लाख रुपए भी चाहिए, 10 लाख रुपए भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, फ्रीज़र भी चाहिए, और घर की छोटी बड़ी ज़रूरत की सारी चीज़ें चाहिए। एक भिखारी तो ये है जो मुँह खोल कर मांगता है, नून से लेकर तिल तक और तिल से लेकर नमक तक मांगता है। ये समाज में हमारे चल रहा है। और एक दीनदार भिखारी, इज्जतदार भिखारी, जो अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, अपने आप को दीनदार कहते हैं, शरीफ समझे जाते हैं, वो मांगते तो नहीं हैं लेकिन चोर दरवाजे से आते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आते कि आप अपनी बेटी को दीजिए जितना देना है, वो तो बेटी का होगा, बेटी आपकी ऐश करेगी। आप अगर वॉशिंग मशीन देंगे तो बेटी आपका कपड़ा धुलेगी, आप अगर फ्रीज देंगे तो बेटी सामान ठंडा और कूल करेगी। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, आप जो दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं। ये भी एक तरह का मुतालबा है, ये भी फ़कीरी और मांगने की एक किस्म है, ये भी डिमांड की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, कि बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर जिम्मेदारी कम हो, लंबा लिफाफा ना हो, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप डाप ना हो, जिसके अंदर बहुत रंग बिरंग की चीज़ ना हो, बहुत आसान, जितना आसान हो सके, जितना सादा हो सके वैसा निकाह कीजिए, ताकि सबके लिए निकाह करना आसान हो, हर आम आदमी निकाह कर सके वक्त पर। आज जो बेवक्त निकाह हो रहा है लड़के का और लड़की का, उसमें एक तरफ तो रस्म व रिवाज ने कमर तोड़ी हुई है, दूसरी तरफ डिमांड और मुतालबे ने कमर तोड़ी हुई है, और तीसरी तरफ अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात है, फजूल खर्ची, कि नहीं जब तक हम उस हॉल को बुक नहीं करेंगे उस वक्त तक निकाह नहीं करेंगे, जब तक हमारा लेवल उस पोजीशन में हम नहीं आ जाएंगे कि भाई 5 लाख लोगों को इनवाइट कर ले और करोड़ों रुपए खर्चा कर दे, जब तक हम इस लेवल में नहीं आएंगे निकाह नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो निकाह को मुश्किल बना कर रखी हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको गिनाऊंगा, लेकिन ये बुनियादी 3 चीज़ें। एक तो फजूल खर्ची की ख्वाहिश है कि हम निकाह ऐसे ही कर लेंगे। अगर कोई पूछे भाई आप निकाह कब कर रहे हो, आपका वक्त हो गया, ऐसे ही कर लेंगे, हम जब करेंगे तो 10 गांव में डंका बजेगा, ऐसे निकाह करेंगे। क्यों भाई, किसने कहा कि 10 गांव में डंका बजाओ?
किसने कहा कि 10 गांव के लोगों को बुलाओ? और क्यों रुके हुए हो 10 गांव के लोगों को आने के लिए? अल्लाह ने अगर तुम्हें इतनी ताकत दी है, कुदरत दी है कि तुम एक बकरे का वलीमा कर सकते हो और रोज़ खाओ रोज़ कमाओ, अगर इतनी ताकत है कि रोज़ कमा कर रोज़ खाओ और रोज़ अपनी बीवी को खिला सकते हो, तुम पर निकाह वाजिब है, तुम निकाह कर लो। 10 गाँव को बुलाने की, बड़ा मंडप लगाने की और बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने की। लोग तो 50-50 हज़ार रुपये सिर्फ पटाखे का बजट रखते हैं, पटाखा फोड़ने का, जो कि एक धुआं है, फोड़ कर ख़त्म हो जाएगा। एक आवाज़ आएगी, धुआं निकलेगा, तो इसका मतलब ये है कि 50,000 रुपये आपने पटाखे में डाल दिए, आग में डाल दिया है। उससे अच्छा है कि 50,000 रुपये लो और तंदूर में डाल दो। फजूल खर्ची है, इसकी वजह से निकाह का बजट ज़्यादा होता है। एक आम आदमी निकाह करना और निकाह को डिले करता रहता है कि भाई अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, और कमा ले, थोड़ा और काम कर ले, और काम कर ले, और अच्छे से थोड़ा सा किसी का गर्दन काट दे, किसी को टोपी पहना ले। जब आदमी पैसा जमा करने के बारे में सोचता है ना, तो ये नहीं सोचता कि किस तरीके से जमा होना है। उसको एक टारगेट होता है कि 5 साल में हमको निकाह करना है और 5 साल में 50 लाख रुपए जमा करना है। अब जैसे तैसे जमा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तिसकी गर्दन मार रहा है, जिसको तिसको टोपी पहना रहा है, धोखा दे रहा है। बहुत सारी खराबियां हैं। सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि वक्त पर लड़का और लड़की का निकाह नहीं हो रहा, फजूल खर्ची की वजह से, फजूल खर्ची की वजह से और रस्म व रिवाज की वजह से। 1000 तरीक़े का रस्म है, मुझे तो उतना याद भी नहीं है, वो समझ में भी नहीं आता। अलग अलग शादी में अलग अलग रस्म होता है, अलग अलग गांव में अलग अलग तरीक़े का रस्म है। इतना रस्म होता है कि आदमी रस्म का पैसा जमा कर कर के उसका एक अलग बजट बन जाए, उसमें 10 लड़की का शादी हो जाए। शादी के अंदर जो रस्म व रिवाज होता है, मंगनी से लेकर रुखसती तक, उसका बजट आप निकाल लीजिए तो उसमें 10 लड़की का शादी हो जाए, इतना रस्म रिवाज में पैसा लगता है। और डिमांड की जो लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया ना कि डिमांड 2 तरीके से लोग करते हैं। डायरेक्ट कर देते हैं, वो बहुत बेगैरत और बेहया किस्म के लोग जो डायरेक्ट कहते हैं कि बगैर साइकिल लिए, मोटरसाइकिल लिए, बगैर कार लिए, बगैर जहाज़ लिए और प्लेटफॉर्म और ज़मीन जत्था लिए हम शादी नहीं करने वाले। लोग मजबूरी में करते हैं। एक तो ये बहुत बेहया और बेगैरत किस्म के लोग हैं। लेकिन एक शरीफ उन नसब, इज़्ज़तदार, ख़ानदानी लोग, बहुत कपड़ा सफ़ेद उनका, कहीं पे दाग नहीं है, ये लोग जब डिमांड करते हैं ना, तो ये बहुत स्लो पॉइजन जिसको कहिए, मीठी छुरी, बात ऐसी करेंगे महफिल में, बात तय करते हुए ऐसी करेंगे जैसा लगता है कि इनके जैसा तो कोई दीनदार नहीं, इनके जैसा तो कोई इज्जतदार नहीं। लेकिन ये डबल मीनिंग बातें करेंगे। अरे लड़के को गाड़ी पसंद है, लड़के को सूट पसंद है, लड़के को फला ब्रांड पसंद है, लड़के, भाई क्यों बता रहे हो क्या पसंद है? जो पसंद है जाके उसको शॉपिंग करवा दो। तुम लड़की के सामने ये क्यों बोल रहे हो कि लड़के को फलां गाड़ी पसंद है, लड़के को फलां सूट पसंद है, लड़के को तो ये पसंद है, लड़के के दोस्त रहेंगे तो उनकी मेहमानी में ऐसा होना चाहिए, ये पसंद है। ये भी भिखारी है, चोर दरवाजे से मांग रहा है। लड़की वाला मजबूर है, उसको तो इज्जत से अपनी लड़की रुखसत करना है, तो वो किसी तरीके से इसको मान जाता है, दिल पर पत्थर रख के कि हाँ ठीक है, हम इसका इंतज़ाम कर देंगे, हम सूट का भी इंतज़ाम। लड़के को ये पसंद है ना, ठीक है, आप तो लेना नहीं चाहते, सुन्नत की शादी हो रही है, शरीयत की शादी हो रही है, हम खुशी से दे रहे हैं। ये सिर्फ अपनी लड़की को इज्जत से रुखसत करने के लिए लड़की वाला और लड़की का बाप ये कहता है, लेकिन दिल पर उसके भी बोझ है कि भाई हम गाड़ी का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, हम इतने मेहमानों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, ऐसा कपड़े का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। लेकिन चूंकि अपनी लड़की है, उसको अजीज़ है, इज्जत से रुखसत करना है, तो ये जो चोर दरवाजे से मांग रहा है, ये सारा इंतज़ाम उसको करना है किसी न किसी तरीके से। इसलिए मेरे भाई, हम निकाह को आसान बनाएं। अगर निकाह को आसान नहीं बनाएंगे, मुश्किल बनाएंगे, बोझ बनाएंगे, तो समाज के अंदर ज़िना फैलेगा, समाज के अंदर हराम तरीके से लोग अपनी शहवत पूरी करेंगे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। आप दुनिया के अंदर चल फिर कर देख लीजिए, समाज के अंदर चल फिर कर देख लीजिए कि जो लड़का और लड़की शादी के काबिल हो गए हैं, लेकिन इस रस्म व रिवाज ने, इस डिमांड ने और इस फिजूल खर्ची ने निकाह को मुश्किल बना दिया है। सब लोग ज़िना में किसी न किसी तरीके से मुलव्वस हैं, क्योंकि उसकी नफसानी ख्वाहिशात है। कुरान कहता है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक अच्छाई का मादा रखा है, बुराई का मादा रखा है, नफसानी ख्वाहिशात को रखा है। अगर वो हलाल तरीके से पूरा नहीं हुआ तो हराम में लोग पड़ेंगे, यकीनन पड़ेंगे। एक लड़का है,
जो रोज़ कमाकर रोज़ खुद खा सकता है, अपनी फैमिली को खिला सकता है, और उसको निकाह की ज़रूरत भी है क्योंकि इंसान है, फितरत है, नफसानी ख्वाहिशात है उसके साथ लगे हुए। तो मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि ऐसे लोगों को निकाह करना वाजिब है जो एक रोज़ कमाकर खिला सकता है, यानी रोज़ कमाए रोज़ खिलाए। वक्त हो गया है, लड़का बालिग हो गया है, लड़की बालिग हो गई है, और एक लड़का है जो रोज़ कमाकर एक रोज़ खिलाए, फिर दूसरे रोज़ कमाकर दूसरे, इतना अगर उसके अंदर है और उस ज़रूरत भी है, उसको नफ्स की ज़रूरत भी है, नफ्स का तकाज़ा भी है, तो इसको निकाह करना वाजिब है। अब इस मिसाल पर हम अपने समाज के नौजवान को फिट करें, देखें क्या हमारा नौजवान इस काबिल नहीं है कि वो एक रोज़ कमाकर खुद भी खा सकता है और उसी पैसे से अपनी फैमिली को भी खिला सकता है। हर घर में हर नौजवान इस काबिल है, इस पर निकाह वाजिब हो गया है क्योंकि इसको भी नफ्स की ज़रूरत है, नफ्स का तकाज़ा है, वो महसूस कर रहा है, उसके घर वाले भी महसूस कर रहे हैं कि लड़का बालिग है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उल्टी सीधी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, यहाँ वहाँ मुंह मार रहा है। लेकिन अब इसको झूठी शान है, झूठी शान और शौकत, उसके लिए वेटिंग कि भाई अब लड़का कामयाब होगा, पैर पे खड़ा होगा, अब तक तो लंगड़ा है, पैर पे अब खड़ा होगा, फिर जॉब लगेगा, फिर जो है वो इतना कमाएगा, फिर ये घर बनाएगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, उसके बाद निकाह करेगा। उसकी 30-35 साल 40 साल की उम्र चली गई और बालिग हुआ था 18 साल 20 साल की उम्र में, वहाँ से वो काले कारनामे शुरू कर रहा है, काले कारनामे में लगा हुआ है, क्योंकि इंसानी जो ज़रूरत है, जो नफसानी ज़रूरत है, वो तो सही तरीके से पूरी नहीं हो रही। मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐसे लोगों को निकाह करना वाजिब है। और एक वो आदमी है जो ताकत भी रखता है, वुसात भी रखता है कि एक दिन कमाएगा तो अपनी फैमिली को खिलाएगा, फिर दूसरे दिन कमाएगा तो अपनी फैमिली को खिलाएगा, और उसको इस बात का यकीन है कि अगर मैं निकाह नहीं करता हूँ तो मैं गलत काम में मुलव्वस हो जाऊँगा, मैं हरामखोरी करने लगूँगा, मैं गलत तरीके से अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करूँगा। वुसात भी है, इतनी वुसात है कि एक दिन कमाएगा और अपनी फैमिली को खिलाएगा, रोज़ कमाएगा रोज़ खिलाएगा, इतनी वुसात है उसके पास। और नफसानी ज़रूरत उसकी ऐसी है कि अगर उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया तो कहीं भी मुंह मार सकता है, गलत तरीके से मुंह मारेगा। तो ऐसे लोगों को निकाह करना फ़र्ज़ है। वाजिब उन लोगों को है जिसको यकीन है कि मैं गलत तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा, और वुसात भी है, रोज़ कमाएगा रोज़ खिलाएगा। लेकिन दूसरे नंबर कि वुसात तो है कि रोज़ कमाएगा रोज़ खिलाएगा, लेकिन उसको ये ऐसा लगता है कि अगर मैंने निकाह नहीं किया तो मैं गलत रास्ते में पड़ जाऊंगा, मैं गलत तरीके से अपनी शहवत पूरी करूंगा। ऐसे लोगों पर निकाह करना फ़र्ज़ है। और तीसरी किस्म वो है जिसके पास वुसअत तो है, पैसा भी है, और वो अपनी बीवी बच्चे को पाल सकता है, लेकिन उसको यकीन है कि हमको अभी नफसानी ख्वाहिशात की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ है और उसको पूरा यकीन है, कंट्रोल में, कि गलत तरीके से वो मुंह नहीं मारेगा या कोई गलत काम नहीं करेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर निकाह करना सुन्नत है। ये तीसरी किस्म है जो कहते हैं ना कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। ये वाले लोग कि जिनके पास वुसअत तो है कि रोज़ कमाकर रोज़ अपनी फैमिली को पाल सकते हैं और वो कहीं गलत जगह पर मुंह नहीं मारेंगे, उनको यकीन है और ना मारते हैं। अब इन लोगों को निकाह करना सुन्नत है। फ़र्ज़ वाला वाजिब वाला कैटेगरी ज़्यादा है अभी हमारे समाज के अंदर। यानी आप देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, गलत रास्ते में पड़े हुए हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, गलत तरीके से अपनी शहवत पूरी कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन, मुस्लिम गैर मुस्लिम, किसी का इसमें कोई तमीज़ नहीं है। और इज़्ज़तदार घराने से, पढ़े लिखे घराने से, या इज़्ज़तदार घराना नहीं है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मैं किसी की बग़ैर कोई तमीज़ की बात कर रहा हूँ। लोग इसमें पड़े हुए हैं, गलत तरीके से अपनी शहवत पूरी कर रहे हैं। तो आज के समाज के जो नौजवान हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो निकाह सुन्नत वाले निकाह में नहीं है, वो फ़र्ज़ और वाजिब वाले निकाह में है, फिर भी झूठी शान के लिए रोके हुए।
फिर भी झूठी अना के लिए रोके हुए हैं, फजूल खर्ची करने के लिए रोके हुए हैं, रस्म व रिवाज पूरी ना हो पाए इसलिए रोके हुए हैं, और डिमांड पूरी हो जाए इसलिए बच्चों को और लड़कों को रोक कर रखे हुए हैं। तो हम निकाह को तो मुश्किल बनाया हुआ ना, हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है। निकाह को आसान कीजिए, समाज से बेहयाई ख़त्म होगा। निकाह को आसान बनाइए, बेगैरती ख़त्म होगा, जिना ख़त्म होगा, बदकारी ख़त्म होगा। लेकिन हमने तो निकाह को एक ऐसा मुलम्मा कर दिया है, इतना उस पर रंग चढ़ा दिया है, इतना लंबा लिफाफा कर दिया है, उसमें इतनी चीज़ें ऐड कर दी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक आम आदमी, वो चाहे लड़का हो या लड़की, निकाह करने के लिए सोचने पर मजबूर होता है कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं इस हालत में नहीं हूँ। हमारी, आपकी और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है, ये वक्त की ज़रूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज पाक हो, हमारे बच्चे पाक हों, हमारे नौजवान पाक हो, हमारे समाज के अंदर कोई गंदगी ना हो, किसी तरह की बेगैरती ना हो, किसी तरह की बेहयाई ना हो, और किसी तरह की जिनाखोरी ना हो, हरामखोरी ना हो, बदकारी ना हो, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें उठाना चाहिए वो ये कि हमें निकाह को आसान बनाना है, जितना आसान हम बना सकें। और जो बच्चे बालिग हो गए हैं, जो इस लायक हो गए हैं कि खाकर कमा कर खा सकते हैं, रोज़ कमा कर रोज़ खा सकते हैं, अपनी फैमिली को पाल सकते हैं, उनका निकाह कर दीजिए। हम मालो दौलत के हिर्स में, जेवर की लालच में, माल की लालच में, हम अपनी 13-14 साल 18 साल की बेटी को कहीं भी किसी के गले बांध देते हैं, सिर्फ ये देखकर कि लड़का जो है बहुत मालदार है, उसके अलावा कुछ नहीं देखते कि उसकी उम्र कितनी है, उसका ख़ानदान कैसा है, उसकी रिहाइश कैसी है, उसका तरीक़ा कैसा है, दीनदार है भी नहीं है, क्या है नहीं है, ना कास्ट देखते, कुछ भी नहीं, सिर्फ माल हमने देखा और लड़की को फंसा दिया। लड़की की भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात है भाई, उसकी भी ज़रूरतें हैं, नफसानी ख्वाहिशात तो उसकी भी है ना, सिर्फ लड़के के तो नहीं है। आपने तो शादी इस वजह से की कि लड़के के पास पैसा है, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं, और उसको फंसा दिया। अब बताइए उस लड़की की जो ख्वाहिश है पूरी कौन करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे के अलावा कुछ है नहीं। 60 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, निकाह हो रहा है, तो क्या वो लड़की बहकेगी नहीं, उसके कदम बहकेगी नहीं, उसके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं होंगे, वो गलत जगह पर बात नहीं करेगी, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फिर हमें शिकायत होती है कि फलां लड़की गलत, फलां लड़की गलत। भाई आपने गलत लड़का उसके लिए चूज़ किया है, ऐसा लड़का मुंतखब किया है जो दीनदार भी नहीं है और जो उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर सकता। लड़की 18 साल की है और लड़का 50 साल का है, 60 साल का है, कैसे उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी होगी? हम पता नहीं किस समाज में जी रहे हैं, किस सोसाइटी में जी रहे हैं। इस्लाम जब ये हक देता है कि लड़की अपने खाविंद को, यानी होने वाले खाविंद को देख सकती है एक नज़र, इस्लाम हक देता है लड़की को, लेकिन हमारी झूठी शान, झूठी इज्जत ये कि हम लड़की से पूछना तक गवारा नहीं करते कि भाई तुम्हारा रिश्ता हम फलां लड़के से तय कर देते हैं, क्या तुम राज़ी हो, क्या तुम देखना चाहोगी, क्या तुम्हें ये पसंद है। हम लोग जो ख़ानदानी लोग हैं वो इसको अपने अना के ख़िलाफ़ समझते हैं, इज्जत के ख़िलाफ़ समझते हैं कि हम लड़की को कहेंगे कि लड़का देख लो, हम लड़की से पूछेंगे कि भाई तुम्हें ये लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है। आज भी ये जहालत बहुत सारे घरों में है कि लड़की का रिश्ता किसी लड़के से तय कर दिया और उससे इजाज़त भी नहीं ली, उससे पूछा भी नहीं, उसको दिखाया भी नहीं, जबकि शरीयत उसको हक देता है कि वो एक नज़र अपने लाइफ पार्टनर को देखे जिससे उसकी शादी हो रही है। वो पसंद करेगी कि भाई मेरे को उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है, मैं उससे शादी करूंगी नहीं करूंगी। आप चाहे कितने बड़े ख़ानदानी हैं, आप चाहे कितने बड़े भी इज्जतदार हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं, आप अगर वालिदैन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका लड़का हो या लड़की हो, आपको दोनों तरफ से पूछना होगा। लड़के को भी कहना होगा कि फलां लड़की से मैंने आपका निकाह तय किया है, क्या आप इसको पसंद करते हैं, क्या आप इसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। लड़की से भी पूछना होगा कि देखो फलां लड़के से मैंने आपका रिश्ता तय कर दिया है, क्या आपको ये पसंद है, क्या आप इसके साथ ज़िंदगी निकाल सकते हैं। लड़की अगर कहे हाँ तो ठीक, अगर
चुप्पी में भी वो हाँ कह दे, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी इजाज़त होती है, लेकिन पूछना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग पूछते तक नहीं है, उसको मालूम तक नहीं होता। वो पहली मर्तबा देखती है लड़के को उस वक्त जब वो निकाह के बाद जाती है, देखती है, उसका मूड ख़राब हो जाता है। वहाँ से फिर वो गलत चक्कर में पड़ती है, गलत रास्तों में जाती है, फिर गलत लड़के का इंतखाब करती है। नाम के लिए शौहर मियाँ को रखा हुआ है और फिर बाहर वाले से काम चला रहे हैं। ऐसा चल रहा है क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को लड़का दिखाया नहीं और हमने अपने बच्चियों से लड़के के बारे में पूछा नहीं कि तुम राजी हो कि नहीं हो। अब वो निकाह करके जाती है तो ख़ानदान की इज्जत के लिए एक पुतला ज़िंदगी भर रखे रहती है साथ में, और बाहर वाले से सेटिंग हो रही है क्योंकि हमने पूछा नहीं है। इसकी और भी बहुत सारी शिक है, जैसे हम निकाह को मुश्किल बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं। आइंदा हफ्ते भी इंशाअल्लाह आपको यही बातें बताई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।